सबसे पहले एक सवाल है विजय रायकवार जी का, और इन्होंने जानना चाहा है L&T फाइनेंस में इन्होंने 1 साल के लिए निवेश करके रखा हुआ है। इन्होंने 134 के प्राइस पर इन्होंने खरीदा हुआ है, तो इस पर ये चाहते हैं थोड़ा समझना है कि क्या करें आगे। 134 का इनका खरीद भाव है। देखिए, पिछले क्वार्टर के जहाँ तक याद है मुझे, रिजल्ट के बाद इसमें बुयांसी चालू हुई थी L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में। अब वो राइज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो मुझे नहीं लगता कि अगर 1 ईयर या इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से 134 135 पे तो L&T फाइनेंस वैसे भी खरीदने का स्टॉक बिल्कुल नहीं बनता। मेरा ऐसा अंदाजा है। अब व्यू की बात ये है कि ब्रेकडाउन हो चुका है, 50 में भी टूट चुका है, और इसका सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर भी ट्रिगर हो गया है मेरे अंदाजे से। जहाँ तक मुझे लगता है अब शायद इसके लिए 129-30 ही क्रॉस करना मुश्किल हो जाना चाहिए अंदाजे से, और थोड़ा बहुत बाउंस हो सकता है, शॉर्ट कवर हो सकते हैं इसमें, लेकिन 129-30 शायद अब नहीं अभी निकलेगा। और सेटल डाउन कहाँ होगा अंदाजा नहीं है, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट है, तो 110 के आसपास भी हो सकता है या 100 के आसपास भी, तो इन बिटवीन 110 एंड 100 के रेंज पे कहीं पे भी ये सेटल डाउन हो सकता है। राइज जहाँ तक इसकी बात है, इसकी राइज के लिए 134 भी नहीं, इसकी राइज के लिए 137.50 के ऊपर अच्छा क्लोज चाहिए, तभी होगा राइज। जी, तो अब जहाँ पर इन्होंने खरीदा है 134 पर, उसी के ऊपर जाने के बाद फिर से नई चाल बनने की संभावना बता रहे हैं। तो वही मैं कहता हूँ, कई बार जो खुदरा निवेशकों के बीच में ये बड़ी खूबी होती है, वो ऐसे पॉइंट पे खरीद लेते हैं, मतलब वो बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है, लेकिन उल्टे तरीके से। तो अब इसमें इनके लिए करना क्या है? मतलब जहाँ तक आप जो पूरी जर्नी बता रहे हैं कि शायद 100 तक भी जा सकता है, और 134 पे इन्होंने खरीदा है, उसके बीच-बीच में अभी लगभग फँसा हुआ है। मतलब दोनों तरफ उनके पास बहुत एक मतलब पेनफुल पीरियड दिखता है। देखिए, अब यही है ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी चीज़ खरीदने तो गए थे, लेकिन मैं आपको बड़ी ही विनम्रता से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ उस रैली से खींच के, जिसको बोलते हैं ना एंटाइस्ड अवे बाय द रैली, वो हुआ है यहाँ पे। और मैं इसलिए आपको एकदम साफ-साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि आप लेसन लें, ऐसा काम नहीं करें। आप बताएँ मुझे कि ₹80 की चीज़ ₹140 हो जाती है और ₹134 पे आप कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। किस दिमाग से? तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझिए, नहीं समझ में आता किसी की मदद ले लीजिए। अब और कुछ नहीं समझ में आता, मैं तो आपको खरीदने-बेचने की तो बिल्कुल नहीं बात कर सकता, बिकॉज़ वो रिस्ट्रिक्शन है और सही रिस्ट्रिक्शन है। मेरा काम आपको बैठ के रिकमेंडेशन देना नहीं। मेरा काम आपको गाइड करना है। एटलीस्ट इतनी तो गाइडेंस दे सकता हूँ आपको कि आप एक सही डिसीज़न लेने में सक्षम हो। अब मेरा ऐसा नहीं कहना है कि मैं बोलूँगा वही हो जाएगा दुनिया में, लेकिन एटलीस्ट आपको कम से कम उतना इनेबल कर सकता हूँ। ये किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट का सही डिसीज़न नहीं था, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कभी बाउंस बैक मिलता है थोड़ा भी क्लोज़र टू कॉस्ट, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इसमें फ़िलहाल नहीं रहना चाहिए, और रहना भी है तो 1 साल की जगह फिर आप 3-4 साल के हिसाब से रहिए, क्योंकि ट्रिगर तो हो चुका है इसमें लंबे टाइम का रन, लेकिन अभी जो इंटरमीडिएट रन है वो प्रॉफिट बुकिंग का है। अब 130 का 120, जी, 100 110, 100 ये सब तो झेलना पड़ेगा। लेकिन बाकी फिलहाल अभी एक उम्मीद क्या ये बन सकती है कि शायद ये 38.2% रिट्रेसमेंट के आसपास रुक जाए, क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था जब तेजी का समय चल रहा था, उसके बीच भी। नहीं रुकेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना इसके। मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लीजिए, 135 पे खरीदा तो डबल होने के लिए मुझे क्या चाहिए? 270। अगर 100 पे खरीदा तो डबल होने के लिए 200 चाहिए। तो 135 पे खरीदा तो सपोर्ट तक आते-आते ही मेरे हाथ से 20% निकल गया। मेरा सेफ्टी नेट गायब हो गया। तो लॉन्ग टर्म में भी वैल्यूएशन सेफ्टी नेट मेरे पास नहीं रहा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ओवरऑल मुझे कोई खास दिक्कत लगती नहीं है। प्राइम कैटेगरी स्टॉक है, सेक्टर लाइमलाइट में है, आने वाला समय इन लोगों का है। लेकिन पहली चीज़ कि हमने 20% तो ऐसे ही वापस मार्केट को दे दिया। मतलब सब दूसरी, कुछ ठीक था, लेकिन भाव गलत हो गया खरीदने का। बस वो तो शुरुआत में ही मैंने बोला कि वो खरीदने जी, का भाव।
अब इसमें एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प दिख रही है इस चार्ट में, इसलिए आपसे पूछता हूँ थोड़ा-सा 1 मिनट और इस पे कि आप इस कैंडल को देखिए, ये जो जहाँ पर इसका टॉप बना है, बहुत बड़ी हरी कैंडल है और उसी दिन का इसका वॉल्यूम देखिए, वो वॉल्यूम भी उस दिन बिल्कुल टॉप का है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट हो रहा है और वो भी बड़े वॉल्यूम के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो चाल और आगे बढ़ेगी। यहाँ तो वहीं पे टॉप बन गया, ये कैसे समझा जाए? नहीं, ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे कि ये बाय वॉल्यूम था, सेल वॉल्यूम था। उस दिन जाके इसके लिए डिलीवरी वॉल्यूम चेक करना चाहिए कि डिलीवरी कैसी निकली है। अगर इतने लेकिन राइस डिलीवरी वॉल्यूम अच्छी यहाँ निकली है वॉल्यूम की कैंडल भी तो हरी दिख रही है। ये इस पे थोड़ा-सा भरोसा कम कीजिएगा बिकॉज़ मैं दूसरा जो मैं देख रहा हूँ, उसमें आपको वॉल्यूम ठीक नहीं दिखेगा मेरे हिसाब से। जी। चलिए, तो फिलहाल अभी कहानी ये कि एल&टी फाइनेंस, इसके अंदर आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है। तो इससे उभरने का रास्ता क्या है? या तो ये कि जब भी थोड़ा-सा कभी इसमें एक वापस उछाल मिले, अभी ऊपर से नीचे एक झटके में काफ़ी नीचे आया है, तो थोड़ा कभी एक बाउंस मिलेगा, तो उस समय एक बार को निकल कर के अपना नुकसान कम करने की कोशिश करें। और नहीं तो अभी ये जो पैटर्न बना है उसमें ये नुकसान अभी और हो सकता है, तो फिर आप काफ़ी लंबे समय के लिए फँसे रहेंगे और आपके भाव तक वापस लौटेगा भी, मान लीजिए साल डेढ़ साल के बाद, तब तक आपके हाथ में क्या आया? आपके हाथ में पैसा तो कुछ नहीं बना, फिर आपने साल 2 साल दे दिए, पैसा नहीं बना। 3-4 साल बाद जाकर के बन भी जाएगा, तो क्या होगा? उससे बेहतर है कि आपने शेयर चुना है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ ठीक है। एक बार को किसी उछाल में निकलने की कोशिश करें, वापस आपको नीचे किसी अच्छे भाव पे दिखे, उस समय वापस इसे पकड़ लें, जब इसका एक ठीक-ठाक करेक्शन भी हो चुका हो, जहाँ पे अपना एक बेस बनाता हुआ दिख रहा हो, जहाँ पर फंडामेंटल, टेक्निकल दोनों नज़रिए से आपको एक संतुष्टि बने कि हाँ, अब ठीक है, खरीदने लायक बन रहा है। तो सीधी-सी बात है, जो अभी सोमेश जी ने बताया कि 135 से आपको एप्रिसिएशन कितना मिलेगा और 100 से कितना मिलेगा, मतलब आपको अपना पैसा डबल करने के लिए कम से कम क्या भाव चाहिए? तो 200 या 270, कौन-सा लक्ष्य आसान दिखता है? तो सुमेश जी के कहने का ये मतलब नहीं था कि ये दोनों लक्ष्य आएँगे या कितने समय में आएँगे, उन्होंने हाइपोथेटिकल उदाहरण के रूप में समझाया, वही मैं उसको री एम्फसाइज़ कर रहा हूँ।